आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको जीभ के ऊपर कभी भी स्कैलोप जैसे कि जो मोती जिसके अंदर बनता है उसके ऊपर का जो शेल होती है उसमें जो वेबी जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, अगर कुछ ऐसा आपके जीभ के ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है और किस तरीके से आपको इसका ख्याल रखना है, कारण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज का ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके की जीभ को अगर आप देखेंगे तो उसमें वेबी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे कि जिस सेल के अंदर मोती बनता है वो सेल को अगर आप देखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर जो है वो अजीब सा दिखाई देता है, जो स्कैलोप जैसा दिखाई देता है। ये जो होती है इस टाइप की टंग भी होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग स्कैलोप्ड टंग भी बोलते हैं। इसी टंग का दूसरा नाम जो है वो पाई क्रस्ड टंग है, या फिर इसी को हम लोग क्रीनेटेड टंग भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं। तो हम लोग इसके एक एक करके रीज़न को समझते हैं कि क्यों इस टाइप के टंग जो हैं वो लोगों के अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो होता है पुअर ओरल पोस्चर। जैसे कि अगर आपका जीभ जो है वो बहुत थ्रस्टी टाइप का दिखाई देगा, बहुत प्यासा टाइप का, मतलब डिहाइड्रेटेड अगर टंग आपका होगा तो इस तरीके का जो स्कैलोप्ड टंग है वो दिखाई दे सकता है। या फिर अगर आप अपने जीभ को अपने दांत के अगेंस्ट जो है उसको अगर रेस्ट करते हैं, अगर दांतों में वो चिपक करके रहता है तो इस तरीके का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो बनती है। तो आपको बस अपने आप को जो है वो प्यासा नहीं रखना है, आपको अपने बॉडी को जो है वो डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, वरना इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे सकता है। सेकेंड जो रीज़न होता है टीथ अलाइनमेंट। बहुत सारे लोगों के दांत को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें अलाइनमेंट जो होती है वो सही नहीं होती है, मतलब उनके दांत जो हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा माल ऑक्लूजन दिखाई देता है, ओवर क्राउडिंग दिखाई देता है, दांत जो है वो सटे सटे से, आड़े तिरछे से, इस टाइप से अगर होते हैं तो उस कंडीशन में भी जीभ के ऊपर इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो बनने लगते हैं। थर्ड जो रीज़न होता है वो होता है स्वेलिंग। अगर किसी भी रीज़न से अगर आपके जो जीभ हैं उसमें अगर इडिमा हो गई है या फिर स्वेलिंग हो गया है तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है। ये स्वेलिंग जो है कई सारे रीज़न से हो सकती है, लाइक अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये जो कंडीशंस हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। वो जो रीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर आपके बॉडी में किसी भी विटामिन प्रोटीन की कमी है तो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे चेंजेस हो सकती हैं। और अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है या फिर जिंक और आयरन की अगर डिफिशियंसी है तो ये कंडीशन जो है वो बहुत ही कॉमन होती है, उन लोगों में ये चीज़ देखी ही जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन होता है वो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहुत सारे ऐसे नर्व से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, लाइक पार्किंसंस डिजीज़ है या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो भी ये कंडीशंस बन सकती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हैबिट। जैसे बहुत सारे लोग जिन लोगों को बैड हैबिट्स होती है, लाइक टोबैको च्यूइंग की हैबिट्स होती है, उसमें ये कंडीशंस दिखाई दे सकती है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अपनी जीभ को पियर करने की आदत होता है, मतलब उन लोग अपनी जीभ को छिदा करके उसमें बहुत सारे ज्वेलरी जो होती है वो भी पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग में भी ये कंडीशंस जो हैं वो बन सकती हैं। नेक्स्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है सिस्टमैटिक कंडीशन। बहुत सारे ऐसे सिस्टमैटिक डिजीज होती है जिसमें कि बहुत लंबी लंबी दवाएं जो है वो खानी पड़ती हैं। बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी होती हैं, लाइक अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो ये कंडीशंस जो है वो दिखाई दे सकती हैं। या फिर अगर आप में ब्लड की कमी है, अगर आप एनीमिक हैं तो भी ये जो स्कैलोप्ड टंग होता है वो दिखाई दे सकता है। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें कि स्कैलोप्ड टंग या फिर पाई क्रस्ट टंग जो है वो देखने को मिल सकता है। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको बताने वाले हैं जो कि अगर किसी में स्कैलोप्ड टंग होता है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनमें हो सकती हैं। जैसे कि उनमें पेन हो सकता है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, मतलब उनको खाने पीने में बहुत बेकार सा लगेगा, उनको बात करने में दिक्कत होगी और वहाँ पे टंग के आसपास का जो एरिया होगा वहाँ पे भी स्वेलिंग जैसा दिखाई देगा। तो अगर किसी में इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके ट्रीटमेंट को हम लोग किस तरीके से करते हैं उस चीज़ों को अच्छे से आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसमें जो है ये चीज़ को जानना ज़रूरी होता है कि रीज़न क्या है, किस वजह से ये पाई क्रस्ट टंग जो है वो बने हुए हैं। जैसे कि अगर किसी को भी अगर कोई पुअर ओरल हैबिट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर वो पानी कम पीते हैं तो कोशिश करें कि पानी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें। और अगर उनके दांत जो हैं उनमें ओवर क्राउडिंग है, माल ऑक्लूजन है
या फिर दांत जो है वो अलाइनमेंट में नहीं है तो उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा करके और आप अपने दांतों को फिर से अलाइनमेंट में कर सकते हैं, जिससे कि स्कैलॉप्ड टंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। एक्सेस अगर टोबैको च्यूइंग की हैबिट है तो उस चीज़ों को बिल्कुल बंद करना होगा आपको। और अगर कोई भी सिस्टमेटिक डिजीज़ है जिसकी बहुत लंबी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है या फिर डायबिटीज़ है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको अपने जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिल करके उनसे बात करने की ज़रूरत होती है कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और अगर आपके टंग में इन्फ्लामेशन और एडिमा बहुत लंबे समय तक हो रहा है, लाइक अगर 2 वीक से ज़्यादा हो रहा है, तो भी इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। और ये ट्रीटमेंट जो है वो आप अपने घर पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको डेंटल विजिट करना पड़ता है। और इसके साथ ही अगर आप में मल्टीविटामिन्स लाइक विटामिन B12 की डिफिशियंसी है या फिर आपके बॉडी में ब्लड की कमी है जिसकी वजह से आप एनीमिक हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो आपको आपके फिजिशियन से मिल करके लेना होगा। तो जो कॉजेज़ होती हैं, बस कॉजेज़ को आपको ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कुछ लोगों को अगर शुरुआत में इस टाइप के स्कैलॉप्ड टंग अगर होते हैं तो उनको जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चला करके उनकी कंडीशंस को नॉर्मल कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रही हैं, बार बार से हो रही हैं, तो आपको गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आपको किस तरीके से अपने जो है ओरल हाइजीन को ख्याल रखना है, आपको किस तरीके से जो है वो अपने ट्रीटमेंट को करना है ताकि आपको ये दोबारा से ना हो और ये कंडीशंस जो है वो बिल्कुल सही हो सके। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो मे भी आगे चल के आपको जो है बहुत सारे डिस्कम्फर्ट और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होती रहती है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।